पॉइंट्स में ड्यूरिंग द क्लासेस ऐड करने को बोलती हूँ, प्लीज़ उसको ऐड करिए, देन और भी मार्क फेचिंग होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी बाय फॉर्मिंग वेरियस एजम्पशंस और हाइपोथेसिस मेंशन है। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उसके और में मैंने दिया कि ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी आता है देन आप उसको अटेंड कर सकते हो इस वे से। सो लर्निंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज थ्रू लर्निंग, मतलब आप लैंग्वेज को लर्न करो, मतलब लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं, अधिगम करें, एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, लर्निंग के थ्रू आप लैंग्वेज को सीख रहे हो। सो दोनों का मीनिंग थोड़ा सा क्वाइट सिमिलर होता है, बट एक तरफ पे क्या होता है कि सोसाइटी के ऊपर लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस क्या है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज, मतलब दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में मैंने बोला कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस क्या होता है लैंग्वेज के ऊपर, दूसरे पॉइंट में है सोसाइटी का इन्फ्लुएंस के बाद लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस क्या होता है सोसाइटी के ऊपर। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेनेशंस में देना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज ये पूरे पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज जो डेफिनेशन, इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग है ना, ये कंपलसरी पॉइंट है, कंपलसरी ग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हो सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मॉडिफाई करके या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देके आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी देखो क्या मेंशन है। सो ये जो रिलेशनशिप है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। ये जो हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, या फिर बोल सकते हैं साक्षात्कार बोल सकते हो। साक्षात्कार मीन्स हम लोग देखते हैं जिसे। तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड सोसाइटी, अगर समाज एवं भाषा एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कैसा होगा, क्या रिएक्शन होगा या क्या क्रिया होगा। तो उस पॉइंट पे आपको ये 4 पॉइंट्स बेसिकली लिखना है। फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, पहले भी बोल दी, लैंग्वेज क्या करता है, भाषा समाज को इन्फ्लुएंस करता है, दैट मीन्स प्रभावित करता है। सो पहले हो गया लैंग्वेज प्रभावित करता है, मतलब भाषा प्रभावित करता है समाज को। उल्टा कर दो अभी, सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज। Then next आया there is interaction just like a communication process होता है, connections होता है, bridge connections। तो bridge connections में as language influences society and society influences language। Suppose there is two points or there are two points, one is the language, another is the society। यहाँ पे दो पॉइंट है या दो बिंदुआ हैं। तो बिंदुओं में पहला होता है भाषा और द्वितीयता होता है समाज। ये दोनों के अंदर जो ब्रिज कनेक्शन होता है या ब्रिज क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरेक्शन। बिकॉज यहाँ पे इंटरेक्शन हमारे साथ हमारे भाषाओं का हो रहा है। लास्ट वन, देर इज नो इन्फ्लुएंस आइदर, सो लैंग्वेज इज जस्ट ए टूल यूज बाय द पीपल एंड देर इज नो सोशल इफेक्ट। इस चीज को यहाँ पे ऑपोजिट में लिया गया, ये पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिविटी में है। करेक्शन हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये भी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है ना, समाज में लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है, बट समाज का कोई प्रभाव नहीं आता। दैट इज सोशल एबिलिटीज और सोशल एक्टिविटीज जो भी है ना, don't provide any type of hesitations or trouble or obstacle for the language learning। ये लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कोई भी हेजिटेशन या ऑब्स्टैकल्स नहीं डालते, बाधाएं सृष्टि नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कुछ केसेस में लैंग्वेज एक टूल जैसा काम करता है। जैसे कि आप घर पे काम करते हो तो आपको टूल्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके टूल्स रहते हैं, वैसे ही लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो लैंग्वेज खुद ही एक टूल है, बिकॉज लैंग्वेज कंटेन्स 4 parts LSRW। Then LSRW are the 4 steps also, one by one you can reach it and get your successful influencing activities। तो आप एक के बाद एक को जब अचीव करते हो उसके बाद आप सक्सेसफुल होते हो एंड आप इन्फ्लुएंस भी करते हैं अपने थ्रू सबको, मतलब प्रभावित करते हो सबको। तो इस हिसाब से लैंग्वेज एक टूल है एंड यहाँ पे सोशल इफेक्ट कोई भी यूज नहीं होता है, मतलब देयर इज नो सोशल इफेक्ट। तो उस पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। जैसे कि होता है ना, पर्सन के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर एक ना मेन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द सोल। तो सोल अगर हम में नहीं रहेगा देन हम डेड है, दैट इज पर्सन विदाउट सोल कैन नॉट अलीव। सो और अलाइव, हम लोग जी नहीं सकते या जिंदा नहीं रहेंगे।
सिमिलरली सोसाइटी विदाउट लैंग्वेज इज जस्ट लाइक दैट। वैसे ही होता है समाज भाषा विहीन होने से। तो भाषा विहीन हम लोग क्यों बोल सकते हैं, जैसे कि समाज को चलाने के लिए कुछ चाहिए तो वो होता, वो शक्ति होता है, या फिर दैट पावर इज कॉल्ड द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द व्हीकल, लैंग्वेज इज द व्हील्स। सो व्हील्स हो सकता है, व्हीकल हो सकता है जो कि मूव करता है, और रिमोट भी बोल सकते हैं। ओके, अभी देखो लैंग्वेज है, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, सोशल कांटेक्ट। सोशल कांटेक्ट ये आप लोग जानते हो ऑलरेडी, पॉइंट जो जानते हो ना, अपनी वर्ड्स में ओनली लिखना है, उसको बुकिश वर्ड में नहीं लिखना है। ऑलवेज थिंक करेगा, वी आर लिव इन कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सोसाइटी वेयर वी वर्क फॉर परफेक्ट गोल और अचीवमेंट ऑफ एनी गोल। हमें कोई गोल फिक्स करना है या फिर गोल को एक्वा करना है, अचीव करना है, सो दैट हमें मिलजुल के काम करना पड़ता है। सो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज एक सिस्टम है एंड इट इज arbitrary ऑफ सिंबल्स, vocal symbols, because somehow if you want to talk with another person or if you want to interact with another person, you need some sound. That sound would be arised or would be created by your vocal cord. ये जो आपके गले में जो क्या बोल सकते हैं हम, यंत्र एक है ना, मतलब साउंड प्रोडक्शन, शब्द निर्वाह करने के लिए या शब्द बनाने के लिए जो भी यंत्र है उससे ही ये आता है, इसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो उसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, सोशल ग्रुप्स में कांटेक्ट लाने के लिए या इंट्रैक्शन लाने के लिए। सो ये पॉइंट हुआ कि सोशल कांटेक्ट मीन्स सोसाइटी में मेनी पीपल्स हैं, many peoples try to interact with each other or contact with each other, so we need some local language or the vocal language. So local language भी चाहिए, because first of all जब ancient period start हुआ था तो ये local language से start हुआ था, संस्कृत उस टाइम का local language था, and उसके बाद various type of language आ गए, और vocal language बोलने से गले से आता है। कल्चर कैरियर। सो ये देखो, मैं पॉइंट्स कुछ नहीं बोलूंगी, बट बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोग कंटेम्प्रेरी में पढ़ चुके हैं। दैट इज क्यों हमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला चाहिए, बिकॉज समहाउ इफ वन पर्सन कैनॉट, जो है ना कल्चर कैरियर है, दैट मीन्स लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्सेशन हो रहा है, प्रिजर्वेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। कुछ ना लिखो, ये तीन वर्ड लिख देना, कन्वर्सेशन, आप इंट्रैक्शन करते हो, बातचीत करते हो, लोगों के बारे में जानते हो, आप अपने पॉइंट्स को रखते हो, ऐसे होता है। प्रिजर्वेशन, अपने लैंग्वेज को हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, एंड उसके साथ साथ जो कल्चरल वैल्यूज हैं भाषाओं में उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ट्रांसमिशन, दैट मीन्स हम अपने बच्चों को फिर देंगे, वो उनके बच्चों को देंगे, ये ट्रांसमिट होते रहता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो लैंग्वेज एक कल्चरल मीडिया के लिए क्या है, वन काइंड ऑफ व्हीकल है, कल्चरल मीडिया को ट्रांसमिट करने के लिए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। कल्चर मीन्स कला एंड संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ले जाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। अभी देखो कन्वीनियंस, सॉरी, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस हम पॉइंट बोलते हैं, कन्वीनियंट मीन्स जो अच्छा होता है, सबके लिए यूजेबल होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है। यहाँ पे कन्वेंस मीन्स होता है हम कन्वे कर सकते हैं और ड्रॉ आउट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ में निष्कर्ष निकालते हो, दैट मीन्स अ कंक्लूजन, कंक्लूजन फ्रॉम द कंसेप्ट, कंक्लूजन फ्रॉम द थ्योरी पेपर, जो भी कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो एक क्वेश्चन से, वैसे यहाँ पे भी है कि कन्वेंस, दैट इज अ कन्वेंस ऑफ आइडियाज, मीन्स आप आइडियाज को बताने के लिए क्या यूज करते हो, लैंग्वेज को यूज करते हो। तो लैंग्वेज one kind of media or act as a tool to spread your ideas from one to another person. आप अपने आइडियाज़ को लैंग्वेज के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हो, सोसाइटी में आप चल सकते हो या फिर बता सकते हो। पावर ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज जस्ट लाइक लैंग्वेज इज सो पावरफुल, सो पावरफुल क्यों, आप अगर पूरे वर्ल्ड को भी विजन करना चाहते हो ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि वन डे पे आप पूरे वर्ल्ड को देख लो या फिर वन ईयर में भी पूरे वर्ल्ड को देखो, ये क्वाइट इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो लैंग्वेज एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, पूरे वर्ल्ड को विजन कर सकते हो, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल जो पर्सन्स हैं कहीं ना कहीं आपसे मिल जाते हैं टूरिज्म के थ्रू और एनी अदर प्लेसेस, और उनके बुक्स और उनके आइडियाज़ फेसबुक में, ट्विटर में और डिफरेंट जो ईमेल मीडियाज होते हैं या फिर एप्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे।
तो उसके अकॉर्डिंग it means that language is like a pair of glasses through which you see everything around. ठीक है, आप जो स्पेक्स लगाते हो ना, चश्मा पहनते हो, जैसे कि चश्मा अगर कोई एक विजन जिनका वीक हो, मतलब देख नहीं पाते, कम देखते हो, उन बच्चों को या फिर उन पर्सन्स को हम चश्मा दे देते तो वो क्लियरली सब कुछ देखते हैं, उनके अराउंड में जो भी चल रहा है। वैसे ही लैंग्वेज भी एक स्पेक्ट जैसा है या चश्मा जैसा है, जिसके थ्रू क्लियरली आप सारे वर्ल्ड को विजन कर सकते हो। ठीक है, इतना मेंशन करना है, ज़्यादा आप लोग मेंशन नहीं करोगे, बहुत कुछ ज़्यादा मेंशन करने से क्या हो जाएगा कि आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर एट ए टाइम पे नहीं दे पाएंगे। सो थोड़ा थोड़ा करके लिखो, बट अरेंज करके लिखो। अरेंजमेंट एग्जाम में बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब मार्क्स हो जाए। वे ऑफ थिंकिंग ऑलरेडी कर लिए हैं, बिकॉज इसके थ्रू आइडियाज जनरेट होते हैं। एंड आपका थिंकिंग जो एबिलिटीज हैं, थिंकिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना। देन आपका था डिडक्टिव, इंडक्टिव थिंकिंग, जो जितने टाइप्स के थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, सबके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। तो इसके थ्रू ये क्या है, लैंग्वेज नॉट ओनली इफेक्ट व्हाट वी कैन सी इन द वर्ल्ड, बट ऑल्सो इट कैन इफेक्ट द वे वी कैन थिंक। मतलब जिस वे से हम लोग बातचीत करते हैं या सोचते हैं, उसे भी आप में क्या करते हो, वन काइंड ऑफ अपने ही मैसेज के थ्रू, इंफॉर्मेशंस के थ्रू, आप लोग डिफरेंट ऐप्स में जब भी अपना मैसेजेस लिखते हो या फिर अपने मीडियाज में आप लोग यूज़ करते हो, चार्ट ऑप्शन यूज़ करते हो, या फिर कोई टिपिकली कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हो, तो ये पॉइंट सारे किसके थ्रू देते हो, लैंग्वेज के थ्रू। दैट में बी कंप्यूटर लैंग्वेज, बट आप देते हो। तो इस पॉइंट से आपको पता चला, जो भी आपका थिंकिंग है आपके राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस होता है डिफरेंट मीडियाज में और डिफरेंट फील्ड्स में। That is called the way of thinking. Sexist language, that is the language also affects society and sexist language. अभी देखो, sexist language that means होता है ये sex difference जो पॉइंट्स है ना, उसको कैसे समझाता है। सेक्स डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसे कोई कपल ऑफ वर्ड्स बोलो जहाँ पे आप सेक्सिज्म को शो कर सकते हो। कपल ऑफ वर्ड्स चाहिए, जानते हैं आप लोगों के पास है। आप लोग सारे फॉर्म्स में क्या मेंशन करते हैं, मेल फीमेल मेंशन करते हैं, जेंडर, जेंडर मेंशन करते हैं ना हम लोग। तो जब जेंडर मेंशन कर रहे हो, तो ये भी तो एक वर्ड है। वर्ड कैसे लिखे, लैंग्वेज के थ्रू लिखे। तो ये जो पॉइंट है, ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं लैंग्वेज को। जैसे कि हो गया मेल फीमेल, और हम बोल सकते हैं कि नर्स, नर्स मीन्स ओनली फीमेल नर्सेस को हम थिंक करते हैं, बहुत ही फटाफट माइंड पे आता है नर्स मीन्स फीमेल होगा, एंड कंपाउंडर मीन्स मेल होगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ और भी वर्ड्स आएंगे, कपल ऑफ वर्ड्स आएंगे, जिसके थ्रू आपको लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा कि लैंग्वेज कैसे सेक्सेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे द वर्ड्स ड्राइवर, फार्मर, पिक्चर्स, यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर रहे हो कि दिस आर मेन, ऑल आर मेन। अभी ड्राइवर बहुत ही रेयर आपको फीमेल्स मिलेंगी, फार्मर्स भी रेयर आपको मिलेंगे फीमेल्स में, बट ये सारे मेल्स को ड्रॉ आउट करते हैं कि ये मेल्स होंगे। बट इट कैन ऑल्सो बी ए वुमन। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए, ये वुमन भी हो सकते हैं ना, बट हम लोग क्या मेंशन करते हैं, ये वर्ड्स ही ऐसे हैं, लैंग्वेज ऐसा है जिसके थ्रू ये डिपिक्ट करे कि ये सारे मेल हैं, फीमेल नहीं है। सो जस्ट लाइक हम लोग और भी यूज़ करते हैं हिम एंड हर, हिम एंड हर। तो ये दो जो वर्ड्स आ गए, ये दोनों भी क्या शो करते हैं कि सेक्सिस्ट लैंग्वेज क्या होता है। सिमिलरली गॉड एंड गॉडेसेस, अभी गॉड जब हम लोग बोलते हैं तो ही यूज हो जाता है, गॉडेस जब यूज करते हो आप सी यूज करते हो। सो ये वेरिएशन जो था ये पहले से नहीं था, अभी आ रहा थ्रू द लैंग्वेज। क्लियर है इतना, ये सो नो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी इन्फ्लुएंस हो गया लैंग्वेज का ऑन सोसाइटी, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। सोसाइटी में आप लोग कैसे वे ऑफ थिंकिंग रखते हो, कैसे लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है, या वे ऑफ थिंकिंग में कैसे सोशल कॉन्टैक्ट भी आप यूज़ कर रहे हो, दैन सेक्सिस्ट लैंग्वेज कैसे आया, तो ये सब आपने मेंशन किया। आफ्टर दैट सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज, सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करेगा लैंग्वेज को। जस्ट लाइक हम लोग डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज,
different groups means different language because we have different religions and the regions. हम लोग दूसरे दूसरे जगह से आए हैं, हमारा कोई परफेक्ट जगह नहीं है या लोकेशन नहीं है, ऐसा हम मेंशन नहीं कर सकते कि हम सारे उड़ीसा से ही आए हैं और उड़ीसा से ही डिसेंडेंट आउट है, दैट मीन्स वहाँ से ही हमारा उत्पत्ति हुआ है, ऐसा तो मेंशन नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली हमारा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, जोन्स है, तो यहाँ पे रिलीजन एंड रीजन इस बेसिस पे डिफर करता है, तो उस बेसिस पे लैंग्वेज भी डिफर करता है। सो लैंग्वेज अल्टीमेटली जितने सोशल ग्रुप्स होंगे सोसाइटी में उतने टाइप्स के लैंग्वेज होंगे। ओके, पावर यूज अभी हमने बोला था, if one person has very powerful ability, so specific language is mentioned as per their conveying personality। आपके पास ना एक पावरफुल वेपन है, दैट इज अ कन्वेइंग पर्सनालिटी। आप किसी को भी अपने बातों पे ला सकते हो, दैट मीन्स उसको समझा बुझा के अपने बातों के अकॉर्डिंग वर्क करवा सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड, बच्चों को या फिर कोई भी लीडर्स जो लीडरशिप कैरेक्टर कैरी करता है, उन पर्सनस को अगर आप देखोगे तो उनके पास लैंग्वेज वेरिएबिलिटी बहुत होता है, एंड उसके साथ लैंग्वेज को यूज़ करता है क्या करने के लिए, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या सोसाइटी अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है। जो भी पर्सन ऐसा है ना, पॉइंट्स आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि लैंग्वेज एंड सोसाइटी के तो पॉइंट सेम है, ऑलवेज थिंक करना जब सोसाइटी आता है तो ग्रुप में वर्क होगा, दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज और लीडरशिप कैरेक्टर और पावरफुल वेपन, ऐसे काम होगा। जब लैंग्वेज आता है देन लैंग्वेज एक टूल होता है, नॉर्मली एक टूल होता है, यूज़ करके हम कन्वे कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं, ऐसे मेंशन होगा। दैट मीन्स हम फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज को दिए, सेकंड हमने सोसाइटी को दिया, बट सेकंड पार्ट में हम सोसाइटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, उससे हम लैंग्वेज को कैसे ट्रांसमिट करें, कैसे हम जनरेट करें, उसे मेंशन है। कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, अच्छा, somehow we can speak many type of words, sometimes हम क्या करते हैं ना, बहुत ही रफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, we can use the rough language slangs or filthy language etc, so it's not usable for all the persons and it is not predictable also। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये पर्सन अच्छे से बात करता है, दूसरे वक्त पे वो कैसे लैंग्वेज को बदल सकता है या गंदा लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो ये सोशल चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज सोसाइटी को कंट्रोल करता है, सोसाइटी के जो चेंजेस हैं उसको कंट्रोल करता है थ्रू यूज ऑफ वर्ड्स और यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अभी देखो लिविंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑलवेज लिविंग होते हैं बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ पार्ट, दैट इज अ वर्ड सिस्टम, साउंड सिस्टम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, और हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, लिविंग लैंग्वेज कैसे होता है, मतलब एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोल रही हूँ, जस्ट कॉइनिंग मतलब नामकरण, नामकरण ये तो सारे कस्टम्स में है, सारे रिलीजन में है। वैसे ही बुरोइंग, दैट इज हम यहाँ पे किसी को कोई चीज़ बुरो करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम क्रिएट करें वन काइंड ऑफ ग्रुप, क्योंकि अकेले हम ये पॉइंट को कैरी नहीं कर सकते। सो ऐसे वर्ड्स अगर देखोगे ना, वेरिएशंस मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा ये ऑलवेज लिविंग है। जस्ट लाइक अभी न्यू वर्ड है सेल्फी, सेल्फी वर्ड, पहले के टाइम पे ये वर्ड नहीं था, सो उसके अकॉर्डिंग इन्वेंशंस हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेंशंस हुआ कि अभी का जो 21st सेंचुरी चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस आईसीटी इज ए वेरी ग्रेट रोल इन इट। आईसीटी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम अभी के टाइम पे बहुत ही हाई रेटेड है, और इंटरनेट भी बहुत सक्सेसफुल वे में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सेल्फी वर्ड हमने कॉइन किया। सो अकॉर्डिंग टू नीड और एज पर दी नीड हमारे एक एक टर्म्स अभी कॉइंड हो रहा है, या नामकरण हो रहा है, या उत्पत्ति हो रहा है। ठीक है, अभी कलर, कलर के अंदर भी आपको डिफरेंस पता चलेगा, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा वेरिएशंस ला रहे हैं आपको समझाने के लिए। कलर, दैट इज COLOUR, इन ब्रिटिश इंग्लिश ऐसे यूज होता है। सो ये स्पेलिंग चेंज हो गया अमेरिकन इंग्लिश में, दैट इज अ कलर, COLOR, दोनों का मीनिंग सेम है। अभी देखो, सोसाइटी एंड लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ईच अदर, ऑलरेडी आप लोग जो पॉइंट पढ़ चुके हैं ना वही पॉइंट है। दैट इज, अगर चेक करते हैं, लैंग्वेज हैज सोशल फंक्शन, मैंने पहले भी बोला कि सोसाइटी में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस में यूज़ करते हैं, मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप, तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए, फर्स्ट हो गया।
द यूजर्स ऑफ द सेम लैंग्वेज स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। हम बोल रहे हैं क्या, अभी देखो आप लोग भी हिंदी इंग्लिश यूज करें, हम भी हिंदी इंग्लिश यूज करें, फिर भी हमारा वे ऑफ टॉकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल बैकग्राउंड। हम लोग कौन से बैकग्राउंड और कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पीकर का जो भी प्रोनाउंसिएशन प्रोसेस है वो भी चेंज होता है। सोशल कंटेक्स्ट, that is the social context means language is a part of a society, it creates many type of layering। ये पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लेयर क्रिएट किया है एंड रिलेशनशिप भी क्रिएट किया है। लैंग्वेज इजी दिखता है बट लैंग्वेज इजी नहीं है, एज पर दी सोसाइटीज रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिफर करता है। ओके, सोशल बिहेवियर देखते हैं। स्पीच, social behavior are constantly interacting each other in the society। social behavior मतलब हम लोग जो भी बिहेव करते हैं उसके साथ जो हमारा लैंग्वेज है या फिर हम लोग जो बातें करते हैं ये कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द social behavior। ये जो नाइदर इंटरेक्ट विद ईच अदर और इन्फ्लुएंस ईच अदर ये पॉइंट्स नहीं चाहिए। दैट मीन्स ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होता है, हम लोग स्पेसिफिकली कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, मैं चावल खाता हूँ, आई एम ईटिंग राइस। सो यहाँ पे जब हम कन्वर्शन कर रहे हैं ना, मे बी इन सम हाउ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के, कुछ हिंदी वर्ड्स की चेंजेस नहीं होते, या फिर जस्ट लाइक उसके इंग्लिश वर्ड्स ही नहीं है, या फिर वो ग्रामेटिकली एरर शो करता है, तो इसके अकॉर्डिंग पकड़ा गया था कि दैट इज ये दोनों कन्वेइंग नहीं है या इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो ये पॉइंट नहीं लिखेंगे चलेगा, बिकॉज ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये ओनली एक्स्ट्रा पार्ट में मेंशन था, तो उसको आप नहीं लिखने से भी चलेगा। लास्टली कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन जब ड्रॉ कर रहे हो तो लैंग्वेज एंड सोसाइटी के ऊपर जो कनेक्शन क्रिएट किए थे उस पर आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट इज अननेचुरल टू एक्सक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी विद सिंगुलरली assenting the influence of language over the linguistic phenomena or the vice versa। इतना डिफिकल्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है it is quite unnatural or that's called unnatural to exclude the influence of society from the language। ठीक है, हम सोसाइटी और लैंग्वेज को अलग नहीं कर सकते या फिर निकाल नहीं सकते। सो वी नीड सम लिंग्विस्टिक phenomenon for our activities or for our conveying things or for our communication। इतना अगर मेंशन कर देते हैं तो हो जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको ये लिखना है कि सोसाइटी और लैंग्वेज एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ये दोनों क्यों जुड़े हैं, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच और द पर्पस। सो ये पॉइंट्स को इतना भी मेंशन कर दे तो हो जाएगा। क्लियर है इतना, यस और नो? एक्चुअली सारी बुक में क्वेश्चन डायरेक्ट मेंशन नहीं है, यहाँ पे पूरा पैटर्न मेंशन किया है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा एक्सक्लूड करके रखो एंड कंटिन्यू करो। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम? पहले बोल दूँ, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अभी तक में शॉर्ट में आया है, कभी लॉन्ग में नहीं आया है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में अभी तक नहीं आया। चांसेस में भी है बट शॉर्ट में अभी तक आया है, कोई भी टाइम पे लॉन्ग पे नहीं आया है। बट बुक का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। शॉर्ट हुई या लॉन्ग, आपको 4-5 पेज का प्रिपरेशन रखना चाहिए। एज पर दिस जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स देंगे। So what is the concept of meaning? Concept of meaning of language across curriculum. Describe its aims, need, importance and benefit of the LAC approach. That is a language across curriculum. ठीक है, इतने पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद लास्टली आप ऐड करेंगे रोल ऑफ ए सब्जेक्ट टीचर। रोल ऑफ ए सब्जेक्ट टीचर, एक सब्जेक्ट टीचर का रोल क्या है, ठीक है, क्लासरूम में। जस्ट लाइक मल्टीलिंगुअल टीचर जैसे पढ़े थे ना, उस पॉइंट्स को भी अगर लिख देते हैं ना तो हो गया। वो पॉइंट भी लिख दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, फुल आ जाएंगे। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एंड द मल्टीलिंगुअल टीचर जो था ना, उस पॉइंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा। अभी देखो फटाफट। So language across curriculum. First of all, what do you mean by curriculum? Is there any difference between the curriculum and the syllabus? कोई mention कर सकता है? Answer please. Is there any difference between the syllabus and language? Syllabus
Syllabus is the small part of the curriculum. That means syllabus only contain the bookish information और bookish content. जो भी book के content होते हैं या subject matter के जो ये होता है ना कार्य सूची, हम बोलते कार्य सूची, तो कार्य सूची और index और जो भी point हम बोलते कंटेंट, वो पॉइंट्स मेंशन होता है सिलेबस में, कितने क्लासेस में ये सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब मेंशन होता है। बट करिकुलम इज द वास्ट, बिकॉज इसमें लैंग्वेज एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी चलना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द को करिकुलर एक्टिविटीज एंड सिलेबस ऐड हो गया देन वो बन जाता है करिकुलम। को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस सिलेबस ऐड कर दो देन बन जाएगा करिकुलम। सो लैंग्वेज के ऊपर हम अभी करिकुलम को मेंशन करेंगे, दैट इज अ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। मतलब करिकुलम के ऊपर हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज एंड सिलेबस एंड स्कूल्स एक्टिविटीज टोटल अगर हो जाए देन क्या बनेगा। तो उस पॉइंट को समझाने के लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इज ए करिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब जिसके थ्रू आपके जो मतलब लैंग्वेज अधिग्रहण का जो प्रोसेस है ना, मतलब बढ़ जाएगा और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम है, एनरिच मीन्स जैसे लाइक होता है ना, कुछ भी ऑयल्स लाते हो या फिर कुछ भी खाना लाते हो एनरिच्ड विद प्रोटीन, मतलब प्रोटीन उसमें भरपूर है। तो ये जो करिकुलम है ये भरपूर है लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, जो क्षमता और एबिलिटी और स्किल्स चाहिए उसके एक्टिविटीज से, that provides students with the opportunity to use their skills in language other than English in non-language courses. So sometimes क्या होता है ना, it is called infusement. infusement infusement मतलब फ्यूजमेंट करना है, फ्यूज करना है, मिक्स करना है, किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को विद द नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, विथ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। सारे लैंग्वेज में ना कुछ कनेक्शंस हैं, सो दैट आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर वैसे ही वर्ड्स जानने से समझ के आप लोग इंग्लिश या हिंदी या सब कुछ लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको अगर हम मिक्स करना चाहें तो हमें एक करिकुलम का नीड है। तो स्पेशली हमें स्किल्स सीखना है, स्किल्स, दैट इज LSRW, ये स्किल्स सीखना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है पूरा आपको समझाती हूँ, दैट इज द मीनिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ LSE। मैं ऑलवेज आपको मेंशन करती हूँ ना कि कंसेप्ट अगर कहीं पे मेंशन हो एंड आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो मीनिंग को ही और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करो अपने वर्ड से, वो कंसेप्ट बन जाएगा। ये पॉइंट को आप एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये समहाउ आपको लगे कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, कंसेप्ट मैं बता नहीं पा रही हूँ या फिर आप लोग बता नहीं पा रहे हो, दैन आप मीनिंग को ही एक्सटेंड कर दो एंड उसी में ही मीनिंग एंड कंसेप्ट मेंशन कर दो, पूरे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इज ए कंसेप्ट एंड ए पॉलिसी। ये एक कंसेप्ट भी है, पॉलिसी भी है। As a concept, it acknowledges the fact that language education is school doesn't only takes place in the specific language subject such as the mother tongue, foreign language, English education or second language education etc. So पहले तो ये दो पॉइंट में बताया गया। फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज इज ए कंसेप्ट। अगर लैंग्वेज एक कंसेप्ट है उसके थ्रू ये बताया गया कि लैंग्वेज को हम कैसे स्कूल्स में पढ़े। दैट इज स्कूल डजेंट ओनली टेक्स प्लेस इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ऐसा नहीं है ना कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही स्कूल का एक्टिविटीज चलेगा। स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज भी होंगे, फॉरेन दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एजुकेशन भी होगा, मदर टंग भी एजुकेशन होगा एंड होल करिकुलम भी होगी और अदर सब्जेक्ट का रिलेशन भी होगा। दैट मीन्स साइंस, फिजिक्स, मैथ्स एट्सेट्रा सब कुछ होगा एंड उसके अंदर भी लैंग्वेज का रोल जो है वो भी मेंशन होगा। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर जो लैंग्वेज का रोल है उसको बता रहा है। ये होता है कंसेप्ट। अगर लैंग्वेज एक पॉलिसी है, बिकॉज पॉलिसी हम यूज करते हैं एज ए रूल और रेगुलेशन, तो इसके ऊपर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, लैंग्वेज एज ए पॉलिसी LSE इज एन अप्रोच, एक अप्रोच है जो कि लैंग्वेज लर्निंग एंड कंटेंट लर्निंग करता है। दैट मीन्स टू लर्न द लैंग्वेज you need some pedagogical points,
पेडागोजी में जैसे कि एक सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको समझाने के लिए टीएलएम यूज़ होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड मेनी थिंग्स जो भी टीचर्स यहाँ पे यूज़ करना चाहिए टू लर्न द लैंग्वेज और टू टीच द लैंग्वेज। तो उस बेसिस पे जो भी पॉइंट चाहिए, तो कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग होना चाहिए। तो कंप्लीट पॉलिसी का रोल है कि हम सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे एंड उसको इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट होके पढ़ेंगे। दैट मीन्स इंडिविजुअल खुद से लैंग्वेज को कैरी करेंगे और लैंग्वेज को लर्न करेंगे। एंड सब्जेक्ट्स के अंदर जो रिलेशनशिप है, उसको भी हम इंटर रिलेटेड करके इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे। ओके, मिक्सअप करके। अभी लैंग्वेज का ना दो काम होता है। यस, प्लीज बोलो। यस। ओके, मैं बोल रही हूँ, समझा दे रही हूँ आपको। अच्छा, पॉलिसी मीन्स होता है रूल्स। ओके, पॉलिसी मीन्स होता है रूल्स, और दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ ऑर्डर। आप जब कोई चीज़ को ऑर्डरली अरेंज करना चाहते हो, यू वांट टू अरेंज एनीथिंग इन ऑर्डरली मैनर, सो आप क्या करते हो, पुटिंग दिस वैल्यूज और पुटिंग दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट वन बाय वन। आप कोई भी सब्जेक्ट का जो भी छोटे छोटे पॉइंट से सिंपल से कम्प्लेक्स तक उसको एक के बाद एक सजाते हो। तो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए लोगों के पास इंडिविजुअली क्या है, डिपेंडेंट एबिलिटी है। मतलब हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, हम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अंदर लैंग्वेज है एंड उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलेगा। तो एक ही पॉइंट है, घुमा फिरा के जाओ, कंटेंट जो ही है वही पॉलिसीज है, बट यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे जिसको फॉलो करके आपको लैंग्वेज से जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो या रिलेशन जानो वो आप जान सकते हो। बट अगर कंटेंट हो गया तो ये सब्जेक्ट मैटर होगा, बिकॉज आपको लैंग्वेज जानना है। लैंग्वेज के थ्रू अदर सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे। फर्स्ट आपको लैंग्वेज जानना है, तो वो कंटेंट बेस्ड है। पॉलिसी बेस्ड होता है कि पहले लैंग्वेज को सीख के दूसरे लैंग्वेज, सॉरी, दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, उसको इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड करना है। मतलब आप अकेले पढ़ रहे हो एक चीज को, देन आप ग्रुप में पढ़ रहे हो। अगर अकेले पढ़ रहे हो, दैट इज अ कंटेंट लर्निंग, बिकॉज आपको हर एक पॉइंट पे पहले लैंग्वेज समझना, उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट लेवल पे। आपने जब ग्रुप में पढ़ा, मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी। सो ये पॉलिसी होता है जहाँ लैंग्वेज मेंशन होगा, उसके कंटेक्स्ट को पढ़ो। वो जो ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है, मतलब लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, एम आई, जितने भी हैं, तो उसको भी फिर पढ़ो। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द लैंग्वेज क्लासरूम। एलएससी के पास ना दो पॉइंट्स होते हैं। ये जो लर्निंग होता है कितने पॉइंट्स पे होगा, आप जानते हो ऑलरेडी। फर्स्ट पॉइंट इज द लैंग्वेज क्लासरूम। अब क्लासरूम में जब लैंग्वेज को हम सीखते हैं, तो वो क्या होगा, लैंग्वेज क्लासरूम। सेकंड पॉइंट इज एज वेल एज अनदर सब्जेक्ट क्लासरूम। अब क्लासेस में, स्कूल्स में सबको ना अपना लैंग्वेज बहुत पसंद आता था। दैट इज़ अ क्लासरूम में जब भी लैंग्वेज स्टडीज होते थे, या फिर स्टोरीज और पोएट्री और एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ होता था, हम हैप्पी हो जाते थे। सो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज क्लासरूम, जहाँ पे एक्टिविटीज़ ओनली लैंग्वेज बेस्ड ही होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर। बट समटाइम्स हम लोग जब लर्न करते हैं, जब हम लोग बड़े हो रहे हो, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट को समझने के लिए भी। सो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कौन सा नॉलेज है, लैंग्वेज के थ्रू ही आप जब लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज वेल एज द अनदर सब्जेक्ट क्लासरूम। हो गया। अभी देखो मेन पॉइंट्स क्या है। अभी मेन पॉइंट्स आपको खुद पता है। एलएससी इज एन अप्रोच। एलएससी एक टाइप का अप्रोच है, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइप का अध्याय बोल लो, अध्याय। और एक टाइप का आप बोल लो कि ये कांड है। कांड मीन्स ये होता है जैसे कि प्लांट के रूट्स होते हैं या स्टेम होते हैं। स्टेम मतलब ऊपर जो बढ़ता है उसको स्टेम बोलते हैं, जो रूट्स होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो वो हो गए रूट्स, जड़। तो वैसे ही लैंग्वेज भी एक जड़ जैसा है कि जो हमें डेली बेसिस पे इम्प्रूविंग करने के लिए हेल्प करता है। दैट इज द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन ऑल सब्जेक्ट्स। हम लोग प्रोफिशिएंट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ही लैंग्वेज को सीख पाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज लैंग्वेज लर्निंग डजंट ओनली टेक्स प्लेस इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। मतलब आउटवर्डली देखो, बाहर से अगर देखते हो एक्सप्लिसिटली, दैट मीन्स बाहर से अगर देखो, सो लैंग्वेज ओनली आप स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स के थ्रू ही पढ़ पाते हो क्या, या सीख पाते हो क्या? नहीं।
हम तो सारे सब्जेक्ट में सीखते हैं। एंड रिवर्स फॉर इट, उल्टा भी हो सकता है, हम लैंग्वेज को कभी एक सब्जेक्ट से, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं पढ़ते। एवरी डे, एवरी एक्टिविटी, एवरी एकेडमिक और मेंटल एक्टिविटी across the whole curriculum consists of various type of information from the all subjects. So जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने पैटर्न्स हैं, उतने लैंग्वेज के वेराइटीज आएंगे, उतना हम सीखते हैं। Each subject area has both similar language aspect patterns as in other subject area plus its own specific language uses and style. So ये एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि साइंस इज क्वाइट डिफिकल्ट फ्रॉम द आर्ट सब्जेक्ट, ये सब बोलते हैं। बट अगर अरेंजमेंट की बात का है, ये डिफिकल्ट सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आपको समझ नहीं आता तो सारे सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते हैं। बट सारे सब्जेक्ट्स का एक अपना ही लैंग्वेज एंड वर्ड्स होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप पूरी बुक में लैंग्वेज पढ़ रहे हो, दैट इज द 4A लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। सो टोटल में लैंग्वेज के ऊपर पढ़े, बट कंटेम्प्रेरी में हमने एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर पढ़ा एंड स्किल्स के ऊपर पढ़ा। तो सबके लिए स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे ही यूज होगा, सारे सब्जेक्ट्स पे यूज नहीं हो सकता। तो वो मेंशन है कि इसका खुद का स्टाइल है, अपना पैटर्न है, एक कॉमन लैंग्वेज रहेगा जिसके थ्रू हम लिख रहे हैं, उसके बाद इसका खुद का स्टाइल एंड पैटर्न और यूजेस है। देन ईच सब्जेक्ट एरिया ऑल्सो हैज इट्स ओन स्पेशलाइज्ड वोकाबलरी। अगर लर्निंग स्टाइल्स हैं, वर्ड्स आएंगे, तो इसके वोकाबलरी एंड डिफरेंट राइटिंग जेनर्स और दैट इज कॉल्ड राइटिंग जेनरेशंस, मतलब वेराइटीज हम बोलते हैं इसको, जेनरी और जेनर भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड जाति, मतलब राइटिंग की जाति, मतलब वेराइटीज। लैंग्वेज के भी जेनर होते हैं, वेराइटीज होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि साइंस एंड हिस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखो, साइंस रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट टू द हिस्ट्री रिपोर्ट राइटिंग। Then LSE emphasizes that language development is responsibility of all teachers across the school and in all subject area. ऐसा नहीं है कि ओनली MIL के जो टीचर्स हैं वही लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट में भी जो लैंग्वेज का वेराइटीज़ है या वर्ड्स हैं जो भी सबके लिए यूजेस होना चाहिए, तो वो भी सारे टीचर्स अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के पढ़ाएंगे। अभी वैसे ही एम्स मेंशन है, क्या करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फर्स्ट हो गया। एवरी चाइल्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज इसको लर्न करेंगे, मतलब बच्चे सीखेंगे क्या, LSRW। ये पॉइंट्स को बच्चों को जैसे भी सीखना है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन्स। ये सारे ना मेन मुंडी है या फिर सर हैं बोल सकते हैं किसके, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच के। देन नेक्स्ट अदर एम क्या है, दैट इज फॉरेन लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के साथ मिक्स करना, पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट पे नहीं रहना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना। टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स नॉलेज, अगर आपको स्टूडेंट्स के नॉलेज को एक्सटेंड करना है, नॉलेज ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज बियॉन्ड द फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, अप्लाई दो स्किल्स टू कोर्स मटेरियल, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एरियाज इन नॉन लैंग्वेज डिसिप्लिन्स। नॉन लैंग्वेज डिसिप्लिन्स, दैट मीन्स साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, बिकॉज in these cases language is not prominent, where we can use the proficiency of language specific to that subject। जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली वर्ड्स आप जानते हो, उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं बियॉन्ड द अदर सब्जेक्ट मैटर। तो ये नहीं है कि आपको ओनली इंग्लिश ही यूज़ करना पड़ेगा या सब्जेक्ट मैटर ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ही सब्जेक्ट मैटर भी यूज़ करना पड़ेगा। आप जो सब्जेक्ट पे रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग या कुछ कर सकते हैं, उसमें लिखेंगे। टू इंक्लूड ऑथेंटिक कोर्स रेलिवेंट, अभी देखो जो भी आप पढ़ाई करो उसके लिए कोर्स जो भी रहेगा वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब इसमें ऑथेंटिसिटी रहेगा कि इसको पढ़ने से नेचुरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको हेल्प मिलेगा, लैंग्वेज एनरिच होगा। क्रॉस कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल डिमांड ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी में खुद को आप प्रेजेंट कर सकते हो, एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ मिक्स कर सकते हो। एंड हम क्या कर सकते हैं, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉलेज, हम दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉलेज को। देन और क्या हो सकता है, टू हाइटेन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन टू मेंटेन एंड एनहांस लैंग्वेज क्रॉस कल्चरल नॉलेज, हम इसको और भी ज़्यादा आगे और ऊपर स्तर तक ले जा सकते हैं, लैंग्वेज को हम और भी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं एंड एनरिच कर सकते हैं क्रॉस कल्चरल नॉलेज को, मतलब एक कल्चर के नॉलेज को दूसरे कल्चर में आप यूज़ कर सकते हो।
सो नीड्स क्या है, अगर टीचर्स के ऊपर नीड्स रहा तो टीचर्स आर द वन काइंड ऑफ efficient person who can speak any type of language in the classroom, because teachers are most probably the multilingual persons. उनको न्यू कंसेप्ट पढ़ाना रहता है, उनको न्यू थॉट्स देना रहता है, लैंग्वेज बताना रहता है, तो उस बेसिस पे टीचर्स को बहुत कुछ पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो बिकॉज टीचर्स ही एक ऐसे पर्सन है जो थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बच्चों के थिंकिंग एबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के ऊपर बात आए तो क्या करोगे। सो देयर इज नीड ऑफ लैंग्वेज across curriculum approach, because by focusing on the teaching and the learning of the language with a subject, the teacher will improve the students result in the subject. सपोज कोई एक बच्चा बहुत ही वीक है लैंग्वेज में, अगर एक लैंग्वेज टीचर उसको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे नॉलेज होंगे एंड कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको सीखना है। एक एक लैंग्वेज होता है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसके ग्रामर्स व्याकरण कभी समझ नहीं आते, तो उस टाइम पे टीचर्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर ही एक ऐसा पर्सन है जो कि सिखा सकते हैं। जस्ट लाइक हाउ टू write an essay or how to write a rules, many roles in language development in students. बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टू गेट द बेनिफिशियरी मार्क और टू गेट द अचीवमेंट और टू गेट द गोल्स ऑफ देयर ओन चॉइस। बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग उनका गोल को पाने के लिए, ये सब के लिए टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके थ्रू ही लैंग्वेज इम्प्रूव हो सकता है। अभी देखो बेनिफिट्स में डायरेक्ट आना है, फाइव फाइव पॉइंट्स लिखना है, अभी जो जो पॉइंट्स पढ़े थे ना उसी पॉइंट पे है। बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का क्या क्या होगा, दैट इज उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, दैट इज अगर एक टीचर फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर उनको सिखाते हैं तो उनका फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल था वो इम्प्रूव करेगा। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न द कंटेंट मोर इफेक्टिवली, कंटेंट पढ़ने के लिए ईजी होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो भी मैटेरियल्स हैं, इफ़ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल और द मदर टंग वेरी वेल, यू कैन अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट वेरी इजीली। टेक्निकल टर्म्स समझने के लिए इजी होंगी। इट हेल्प्स अ लर्नर टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन एफएल, दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, expand their ideas, thinking ability, or it opens a vast career वर्ल्ड बिफोर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के सामने आपको एक टूरिज्म के लिए, या फिर जस्ट लाइक होता है ना, आप लोग एब्रॉड में जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स हैं, चार पांच पॉइंट लिखो, ज़्यादा नहीं, मैंने फाइव पॉइंट्स मेंशन किया, एनी फाइव पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। वैसे यहाँ पे टीचर्स का लिए क्या बेनिफिट्स हैं, इट हेल्प्स द टीचर टू इंक्रीज एंड अपडेट देयर नॉलेज, बिकॉज एवरी टाइम क्या होता है ना, जब भी हमें जैसे कि मैं अभी आपको ये पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे टाइम पे ये सिलेबस थोड़ा बहुत अलग था, अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए। सो बिफोर गोइंग टू टेक योर क्लासेस, आई हैव टू प्रिपेयर ए वेरी लॉट, हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है इस पॉइंट्स के ऊपर कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एंड इवन दो हमें ये पता है कि हम जैसे भी कर दे तो आप लोग समझ जाओगे, बट फिर भी होता है कि क्वाइट सेटिस्फैक्शन नीड होता है अपने टीचरशिप कैरियर पे। सो एक सेटिस्फाइड टीचर और एक कॉम्पिटेंस टीचर और एक पर्टिकुलर टीचर क्या करता, ऑलवेज अपडेटेड फॉर्म में रखता अपनी नॉलेज को। सो ऑल द टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स इन द फॉरेन लैंग्वेज। सारे टीचर्स अपने जो भी स्किल्स है और डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। जो भी वर्ड्स हैं वो न्यूली वर्ड्स हैं उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। इट हेल्प्स द टीचर टू टीच द कंटेंट इफेक्टिवली इन द फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी अगर कंटेंट हो उसको पढ़ाना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, इंग्लिश टीचर्स स्पेशली, वो कंटेंट को समझा नहीं पाते। छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग वो समझ पा रहे, बट छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग कैसे समझाना है वो नहीं पाते, तो ये डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हेल्प करता है टीचर्स को कि कैसे आप इफेक्टिवली फॉरेन लैंग्वेजेस में भी समझा पाओ अपने कंटेंट को। इट मेक्स द टीचर टू एनकरेज क्लैरिफिकेशन बाय द लर्नर। बच्चों को अगर पूरा समझा दे तो बच्चों के अंदर जो क्लैरिफिकेशन आता है कि हाँ हम क्लैरिफाइड है, पूरा क्लियर है,
सो ये चीज़ जब टीचर को मिलता है फीडबैक एज अ फीडबैक, तो टीचर और ज़्यादा ग्रो अप होता है और ग्रो करता है। सो टीचर्स को और हेल्प होता है किसमें, ग्रुप एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्लासरूम में यूज़ करने के लिए, किसी को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना हो तो उसको देने में हेल्प होगा। कॉमन टारगेट रहेगा, प्रोवाइड नोट्स, ओन नोट्स टू स्टूडेंट्स। ऐसा होता है ना बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंग्लिश नोट्स देते हैं, तो वो चल जाता है, बट हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हैबिट छूट गया। तो ये थोड़ा सा डिफर करता है कि इंग्लिश एंड हिंदी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये सब हमेशा मेंशन करना पड़ता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फॉर स्कूल क्या क्या बेनिफिशियरी होगा, अच्छा फॉर स्कूल मैं बता दूं, स्कूल्स में अगर टीचर बहुत एफिशिएंट हो कोई भी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, देन पेडागोजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है या फिर मेथड्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर्मुलेट द थ्री लैंग्वेज सिस्टम टू एग्जीक्यूट योर लर्निंग प्रोसीजर टू स्टूडेंट्स। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं और डील कर सकते हैं करिकुलम को। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन में भी पॉइंट्स है बहुत सारा। द फर्स्ट डिफिकल्टी कम्स विद द एटीट्यूड ऑफ दिस सब्जेक्ट टीचर। क्या होता है ना, तीन प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं एलएससी में। फर्स्ट पॉइंट है पूरा नहीं लिख रहे हो चलेगा, इतना पॉइंट होना चाहिए सब्जेक्ट टीचर्स तक। तो पहला बात है कि लैंग्वेज, सारे टीचर्स तो लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। तो स्पेसिफिकली जो भी सब्जेक्ट टीचर्स को छोड़ के जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं, दैट इज़ द एमआई टीचर और द इंग्लिश टीचर, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। समटाइम्स वो क्या हो जाती है, इगोइस्टिक वे में बात करते हैं। In schools, there is one centrally responsible for such a cross-curricular approach except principal. ऐसे एक पर्सन होना चाहिए ऑलवेज स्कूल में जो कि सारे करिकुलम के अंदर क्या रिलेशन है, या कौन सा कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उस ऊपर बात करें। दैट इज प्रिंसिपल्स को छोड़ के ये होना चाहिए, स्पेशली ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। दैन इंट्रोड्यूसिंग एलएसए रिक्वायर्स ए रेडिकल चेंज। हमें ये बोलना है कि इम्प्रोवाइजेशन ऑलवेज चाहिए, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में ऑलवेज इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, बिकॉज बच्चों का नीड एंड बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, एंड उसके ऊपर ही टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है। इतने पॉइंट्स हो गए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बेनिफिट्स, एंड बेनिफिट्स फॉर थ्री पॉइंट्स, दैट इज फॉर स्कूल, फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे हमने मेंशन कि स्कूल के लिए इसका काम क्या है, टीचर्स के लिए क्या है, एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो यहाँ पे वो हो गया। अभी देखो शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर आपको ऑलवेज मैंने बताया है कि सब्जेक्ट टीचर का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट टीचर जो होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है, तो सब्जेक्ट टीचर ऑलवेज इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएंगे, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो कॉमनैलिटी है, कॉमन जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, सो दैट ये वन काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा बच्चों को लर्न करने के लिए। वन काइंड ऑफ रीइंफोर्स प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। ये इतना ही पॉइंट्स है। इसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स का जो भी पॉइंट्स हैं, दैट इज ऑलवेज क्या होता है ना, सब्जेक्ट टीचर्स में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट, दैट इज स्पेशलिस्ट जब हो जाता है टीचर, वो ऑलवेज मल्टीलिंगुअल सिस्टम में ही क्लासरूम में पढ़ाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग बच्चों को, एक भी बच्चे को अगर डाउट हो गया या रह गया, तो आपका जो प्रोसीजर है या फिर आपका जो सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग एलएससी में, इन एलएससी क्या होना चाहिए, टू prepare and teach lessons as set out in the curriculum and setting the assessment tasks and the marking student work. This is called the pedagogical analysis and the lesson plan procedure. पहले आप क्लासरूम से जाने से पहले एक लैंग्वेज टीचर और कोई भी टीचर क्या करेंगे, करिकुलम के बेसिस पे अपना असेसमेंट टास्क को मेंटेन करेंगे, एंड मार्किंग स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स के वर्क को मार्किंग भी करेंगे। तो ये लेसन प्लान के थ्रू एंड पेडागोजिकल एनालिसिस के थ्रू ही होता है। इन्वेस्टिगेशन एंड अप्लाइंग डेवलपमेंट्स इन द सब्जेक्ट कंटेंट एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स। जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो
तो ऑलवेज सब्जेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो कि कोई पॉइंट्स पे लैकिंग तो नहीं रह गया। अगर हम लोग इस डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं तो बच्चों को क्या एजुकेशनल इनिशिएटिव्स मिलेगा, क्या आगे वो बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे। मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडेंस। हम अगर सब्जेक्ट टीचर का रोल देखते हैं तो वो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड लगाते हैं, अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। देन स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस, पर्सनल मैनेजमेंट स्किल, बच्चों का कौन सा इश्यूज है रिलेटेड टू फीस, फैमिली इश्यूज और हेल्थ इश्यूज एटसेट्रा भी एक स्पेशल टीचर्स ऑलवेज देखता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट नेटवर्क्स इन एससीटी। अब ऑलवेज एक सब्जेक्ट को ना दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना ही है, उसके नेटवर्क्स जो भी है उसको मेंशन करना ही है। दैट इज मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट नेटवर्क्स, सारे सब्जेक्ट के अंदर रिलेशन क्रिएट करना है। असिस्टिंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, always as a special teacher and the subject teacher always try to help HOD, that is the head of the department, to curriculum making. So curriculum organize करने के लिए ये सब चाहिए। ऑलवेज क्या होता है ना, लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, बिकॉज ये सेंटेंस को और प्रोमिनेंट करता है कि कौन से पॉइंट के साथ एक कंसर्न है या फिर कौन से प्रॉब्लम के साथ एक कंसर्न है। इतने पॉइंट्स हैं। जब आप भाषा पढ़ते हो तो भाषा, हिंदी साहित्य के जो टीचर होते हैं या शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होते हैं, उनको भी यही रोल को प्ले करना है कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर बोल सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट मैटेरियल उसके अंदर क्या रिलेशन है उसके ऊपर बात करना है। दैन जितने भी वर्ड्स यूज़ करो प्रोमिनेंट होना चाहिए, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिपार्टमेंट को ऑलवेज आप हेल्प करेंगे, सब्जेक्ट मैटर्स पे जो नेसेसिटी होगा उसको देखेंगे। एंड बाकी सारे काम दैट इज़ लेसन प्लान्स बनाना, पेडागोजिकल एनालिसिस करना या फिर प्रिपरेशन लेना टू टीच योर स्टूडेंट्स, ये सब देखना है। इतना क्लियर है।